रात का समय था। बिलासपुर गांव के सुनसान जंगल के इलाके से दो दोस्त अपने हवेली जा रहे होते हैं। तभी वहां से एक तीसरा आदमी गुजर रहा होता है। वह तीसरा आदमी उन दोनों दोस्तों से बोलता है, भाई आप इतनी रात को सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? आज अमावस्या की रात है, जल्दी से अपने घर चले जाओ, नहीं तो तुम पर मुसीबत आ जाएगी। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी उन दोनों दोस्त में से एक दोस्त बोलता है, अरे रवि भाई, जल्दी यहाँ से चलो, आज अमावस्या की रात है। कहाँ पर है तुम्हारी हवेली? अभी कितनी दूर है? वो आदमी क्या कह रहा था कि जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम पर मुसीबत आ जाएगी। विजय यार, थोड़ा सब्र करो, अभी थोड़ी दूर है हवेली आने में। अमावस्या की रात है तो क्या हुआ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। उस आदमी की बातों पर ध्यान मत दो और चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। तभी अचानक रवि और विजय को डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है। तभी विजय रवि से बोलता है, रवि भाई, वो आदमी सही कह रहा था, जल्दी यहाँ से चलो, पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। जल्दी से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे विजय यार, क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं होने वाला। ये आवाज़ तो जानवरों की चिल्लाने की आ रही है। अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। चलो, हवेली आने वाली है, चलते हैं। तभी अचानक से दोबारा डरावनी आवाज़ आने लगती है। तो दोनों ये आवाज़ सुनकर डर जाते हैं। वह दोनों जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ से अचानक रवि गायब हो जाता है। विजय को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है और वह चिल्लाता है, रवि रवि, कहाँ हो तुम? मेरे साथ मजाक मत करो। रात ज़्यादा हो रही है और मुझे डर भी लग रहा है। जल्दी से वापस आ जाओ। कहाँ पे हो तुम? पर विजय को रवि कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता और वह डर जाता है। विजय फिर अपने घर की ओर चल देता है और कहता है, मुझे नहीं जाना हवेली, पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ होगा। वह वहाँ से फिर चला जाता है। अरे मैं जंगल में कैसे आ गया? मैं तो अपने दोस्त विजय के साथ हवेली जा रहा था। और विजय कहाँ गया? विजय विजय, कहाँ हो तुम? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? तभी पीछे से रवि को एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसको उस जंगल में एक छोटी सी एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उस झोपड़ी की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वह उस झोपड़ी के अंदर जाता है, अंदर पहुंचते ही वह सामने वह चुड़ैल को देखकर डर जाता है और बोलता है, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। रवि फिर घर से बाहर भागने लगता है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तभी उसके सामने वह चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल बहुत ही गुस्से में होती है। उसकी आंखें खून से चमक रही होती है और वह बहुत ही भयानक लग रही होती। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? और मेरा दोस्त कहाँ है? मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ? तभी चुड़ैल बोलती है, हा, तू मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गया? मुझे नहीं जानता, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तभी रवि बोलता है, ये नहीं हो सकता। तो तुम तो वापस नहीं आ सकती। तुम तो चुड़ैल हो, तुम मर चुकी हो, तुम मेरी बीवी नहीं हो सकती। फिर चुड़ैल रवि की बीवी के रूम में आ जाती है और रवि अपनी बीवी को देखकर डर जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मर चुकी हो। तुम वापस कैसे आ गई और तुम चुड़ैल कैसे बन गई? फिर रवि की बीवी चुड़ैल बन जाती है। मैं तुझसे और तेरे दोस्त से बदला लूंगी और तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी इजाज़त के लिए मुझे मार डाला। ये वही जगह है जहाँ पर तूने मुझे दफनाया था। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। फिर चुड़ैल उस मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रवि भागने लगता है। रवि थोड़ी दूर ही भाग पाता है। तभी अचानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। फिर चुड़ैल रवि के पास जल्दी पहुंचकर फिर उसको मार देती है। यही तेरी सजा है। अब मैं तेरे दोस्त को भी नहीं छोड़ूंगी, उसे भी मारकर ही मैं वापस जाऊंगी। उसको भी इसी जगह लाकर मैं मारूंगी। उधर विजय अपने घर पहुंच जाता है और विजय बोलता, अरे ये रवि भी ना अचानक से उस रास्ते से कैसे गायब हो गया?
कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं। तभी वहाँ पर विजय की माँ आ जाती है और विजय से बोलती है। अरे बेटा, क्या बात है, कैसे परेशान लग रहा है। और तुम तो अपने दोस्त रवि के साथ उसके हवेली जा रहे थे, फिर इतनी रात को वापस कैसे आ गए। और रवि बेटा कहाँ है। फिर विजय बोलता है, माँ, रवि तो मेरे साथ ही था और हम दोनों रवि की हवेली जा रहे थे। तभी रास्ते में डरावनी आवाज़ें आने लगी। अचानक से रवि वहाँ से गायब हो गया। मैंने रवि को बहुत आवाज़ लगाई। विजय की माँ बोलती है, बेटा उसे कुछ काम आ गया होगा, इसलिए वो तुझे बिना बताए चला गया। सुबह उससे मिल लेना और उसे पूछ लेना कि मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। रात हो गई है बेटा, अब तुम सो जाओ। अचानक से विजय को आवाज़ सुनाई देने लगती है। मैंने तेरे दोस्त को मार दिया है, अब तेरी बारी है। तू भी मेरे हाथों से मारा जाएगा, तुझे भी कोई नहीं बचाएगा। विजय की आंखें खुल जाती हैं और वह डर के मारे आवाज़ सुनते ही जोर से चिल्लाने लगता है। माँ बचाओ, मुझे बचाओ। माँ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। माँ, जल्दी से मेरे पास आओ। क्या हुआ विजय बेटा, तुम चिल्ला क्यों रहे थे, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। ऐसा क्या देख लिया, क्या बात है मुझे बताओ। माँ, कुछ नहीं हुआ है, आप जाकर सो जाइए। शायद मैंने बुरा सपना देख लिया है जिसकी वजह से मैं चिल्लाया हूँ। आप जाकर सो जाइए। फिर विजय दोबारा सो जाता है। विजय की माँ ये सब देखकर वो भी परेशान हो गई थी। उस रात के बाद से विजय को चुड़ैल दिखाई देने लगती है, पर वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। हर रोज़ की तरह उस दिन भी चुड़ैल विजय के सपने में आती है और उसे बोलती है, तेरा दोस्त रवि जंगल में तुझे बुला रहा है, जल्दी से जाकर उसे बचाओ। वो तुमसे मदद मांग रहा है, जाकर उसकी मदद करो। पर विजय नहीं उठता और सोने का नाटक करता है। फिर चुड़ैल विजय के शरीर में चली जाती है और वह जंगल में आ जाता है। तभी विजय को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह उठ जाता है और बोलता है, अरे, मैं जंगल में कैसे आ गया। मैं तो अपने घर पे सो रहा था। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी चुड़ैल बोलती है, हाँ, मैं तुझे यहाँ पर लेके आई हूँ। तूने क्या सोचा, तू मेरे हाथों से बच जाएगा। मैंने अपने पति रवि को मार दिया है, अब तेरी बारी है। तू भी मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। कौन हो तुम। रवि की बीवी तो मर चुकी है। अरे ये वही जंगल है जहाँ पर हमने रवि की बीवी को दफनाया था। सच में कहीं ये रवि की बीवी तो नहीं जो ये अब चुड़ैल बन गई है और हमें मारना चाहती है। हाँ, मैं रवि की बीवी हूँ, जिसे तुम दोनों ने मिलकर मेरी इजाजत के लिए मुझे मार डाला था। अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। फिर चुड़ैल विजय की ओर बढ़ती है और उसे मार देती है। विजय की माँ विजय को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है, पर चुड़ैल उसे सारी कहानी बता देती है और वह हमेशा के लिए फिर वहाँ से चली जाती है।